नमस्ते बच्चों। आज हम जानते हैं कि आगत ध्वनियाँ क्या हैं। आगत से मतलब आई हुई, यानी कि हिंदी वर्णमाला में पहले ये ध्वनियाँ नहीं थी और बाद में इन्हें दूसरी भाषाओं से लिया गया। ये मुख्य रूप से 3 ध्वनियाँ हमारी हिंदी भाषा में हैं। पहली है अ, दूसरी है ज़, तीसरी है फ। सबसे पहले हम देखते हैं अ को। आ के ऊपर ये अर्धचंद्र का निशान लगा है। ये ध्वनि अंग्रेजी भाषा से ली गई है। इसे स्वर में शामिल किया गया है। इसके चिन्ह को अर्धचंद्र कहा जाता है। यह आ तथा ओ के बीच की ध्वनि है, यानी कि जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो ना तो पूरी तरह से आ होता है और ना ही पूरी तरह से ओ होता है। इसका उच्चारण होता है औ। यह जो चिन्ह है ये हिंदी भाषा में ही विकसित किया गया है। ये हिंदी भाषा की वैज्ञानिकता को दर्शाता है कि हिंदी भाषा में जैसा उच्चारण किया जाता है वैसा ही लिखा जाता है। तो अंग्रेजी भाषा के शब्दों के उच्चारण को ज्यों का त्यों लिखने के लिए हमने हिंदी भाषा में अर्धचंद्र चिन्ह का विकास किया। अब इससे बनने वाले शब्द देख लेते हैं। ऑफिस, बॉल, कॉल, पॉश, मॉल। अब आते हैं ज और फ पर। ज और फ इनका उच्चारण स्थान वर्तस्य है। इन्हें व्यंजन ध्वनियों में शामिल किया गया है। आपको ये याद रखना पड़ेगा, औ जहां स्वर में शामिल किया गया है, ज और फ को व्यंजन ध्वनियों में शामिल किया गया है। इन्हें उर्दू भाषा से लिया गया है। इनसे बनने वाले शब्द हैं जिंदगी, जहर, जरूरत, कागज, सब्जी, जमीन, जोर। फ से बनने वाले शब्द हैं फीस, फादर, फर, फर्क, फैशन, फायदा, फोरन। जो वर्ण के पैर में बिंदु लगा है उसे कहते हैं नुक्ता। क्या कहते हैं उसे? नुक्ता। इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रकार हैं। मानक हिंदी के अनुसार क, ख, ग में नुक्ते का प्रयोग आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर है। ज और फ में जब नुक्ता लगता है तो उर्दू तथा अंग्रेजी भाषा के शब्द बनते हैं। अंग्रेजी के शब्द हैं जीरो, न्यूज़, रोज। उर्दू के शब्द फरियाद, फन। धन्यवाद।